Military causes: unrest among the Indian soldiers. The Indian soldiers recruited the company's army were inseparable part of the Indian society. Like common masses, they were too they were hurt by the drain of wealth. Okay? Economic exploitation, destruction of Indian industries, trade and commerce. सबको मैंने ये सारी चीजें पहले ही पढ़ा दी आपको. ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब जो उनकी सैलरी पेंशन वगैरह जो है सब इंडिया से जाता था. ठीक है. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब टैक्स लिया जा रहा था यहाँ से, यहाँ के पैसे को उनके ऊपर खर्च किया जा रहा था और इंडियंस को जो है इवन प्रमोशंस भी नहीं दिया था. मतलब इंडियंस को तो सैलरी इंडिया के अंदर से सैलरी नहीं मिल रही थी पर बाहर के लोगों को ज्यादा मिलती थी. मतलब जैसे अगर सेम पोस्ट पे अगर कोई इंग्लिश मैन है तो उसको ज्यादा अच्छी सैलरी और एम्यूलियंट्स मिलते थे इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल इंडियन. ठीक है. The British official interfere in the personal lives of the Indian soldiers. This led to the discontentment among the Indian sepoys as they rebelled. ठीक है. Low salaries and allowances to the Indian soldiers. मैंने कहा इंडिया के सोल्जर्स को आउटसाइड द इंडिया भेजा जाता था. इंडियन नेटिव्स जो थे, ठीक है, और जो ब्रिटिश नेटिव्स थे, ठीक है, या यूरोपियंस थे, तो उनको जो है उनकी सैलरी के साथ अच्छे अलाउंसेस दिए जाते थे. इंडियंस को नहीं दिए जाते थे. और जो हाई कास्ट इंडियंस होते थे, स्पेशली मैं बात करूं ब्राह्मण्स की, ठीक है, तो उनके रिलेशन में ऐसा था, मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि जो ब्राह्मण एक बार समुद्र समुद्र समझते हो ना, सी को क्रॉस कर गया, वो अपनी कास्ट को लॉस्ट कर देता था. लॉस हो जाता था, लॉस ऑफ कास्ट होता था. उनको फिर अलाउंसेस भी नहीं मिलता था और प्लस उन लोगों के साथ उनके कास्ट को भी डिस्ट्रॉय कर देते थे. The Indian soldiers were deprived of salary and allowances given to the British counterparts even after 30 years of this loyal service. ठीक है. The British high officials turned a deaf ear, मतलब बहरे हो चुके थे, to the frequent request of Indian soldiers to increase their salaries and allowances. ठीक है. Disrespectful attitude towards the Indian soldiers. They actually डिसरिस्पेक्टफुल करते थे क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. द इंडियन सोल्जर्स को शुगर या फिर निगर बुलाया जाता था बिकॉज ऑफ देयर रंग, जो कलर था. ठीक है. इंडियन सोल्जर्स वर शोन डिसरिस्पेक्ट. दे वर प्लेस्ड इन फ्रंट रोज इन द बैटल. ठीक है. उनको बैटल में, लड़ाई में सबसे पहले उनको भेजा जाता था. दे मेड द मैक्सिमम सेक्रीफाइस. द क्रेडिट वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द सोल्जर्स. समझ आए मेरी बात? सिपाही ऑल्सो, बिल्कुल. एंड दिस बिकेम अ मेजर कॉज ऑफ सिपॉय मिटनी. ठीक है. जो मिटनी के कुछ रीजंस ये थे, इस वजह से मिलिट्री में सबसे पहले है वो हुआ था. और फिर प्रमोशंस भी नहीं देते थे ब्रिटिशर्स. सूबेदार जो है मैक्सिमम मिलिट्री के अंदर वो था. रिसेंटमेंट अमंग द ट्रूप्स ऑफ अवध. Annexation of Awadh in 1856 causes widespread dissatisfaction among the soldiers of Bengal, about 75,000 of whom belong to Awadh. ठीक है. जो अवध के थे, बंगाल में जो थे ना, बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था ना एक्चुअली. ठीक है. तो सारे के सारे जो थे, कितने थे बेटा? 75,000 जो थे वो अवध से बिलोंग करते. तो जब उन्होंने अवध को जबरदस्ती एनेक्स कर लिया तो वो भी एक कंटेंटमेंट आई, डिससेटिस्फेक्शन आई कि यार ये लोग तो ठीक नहीं है. ठीक है. इस तरीके से उन्होंने उस चीज को वो कर लिया. ठीक है. द ब्रिटिश डिड नॉट डिस्ट्रॉय द फोर्ट्स ऑफ अवध. कॉन्सिक्वेंटली द सोल्जर्स ऑफ अवध प्रिपेयर देमसेल्फ टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्होंने सोच लिया कि इन्होंने फोर्ट गिरा दिया अवध का, अब इनसे तो हम लड़के रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है. मिलिट्री फेलियर ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश फेस्ड डिफीट्स ऑन मेनी फ्रंट्स. ठीक है. हाँ जी. द ब्रिटिश फेस्ड द मेनी. ओके. दीज इंक्लूडेड द सिख वॉर. यहाँ पर हार गए थे ब्रिटिश. सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स. ठीक है. समझ आई? 1848 से 1849. एंड द फर्स्ट अफगान वॉर. इनमें जो है ब्रिटिश थोड़े हारे थे. British victory in Crimean War was not so respectable. ठीक है. वो ऐसे सी थी. All these events shattered the conviction that British were invincible. मतलब ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स तो बहुत ज्यादा ही मतलब पावरफुल है. ये इनविंसिबल मतलब इनसे कोई जीत नहीं सकता. इनविंसिबल इंग्लिश का वर्ड है आपका. ठीक है. बट यहाँ पर जो ये वॉर्स थी उनसे हमें लगा कि बच्चे हाँ, हम लोग जो है, हम अगर इंडियंस अगर कोशिश करें तो इन लोगों को हरा सकते हैं. ठीक है. General Service Enlistment Act in 1856 during Lord Canning's. Lord Canning was the Governor General. जिस टाइम पर 1857 जो है रिवॉल्ट हुआ था. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट कौन जो है वो गवर्नर जनरल था इंडिया का. ठीक है. समझ आई? Its General Service Enlistment Act was passed. Under this, every new recruit had to serve anywhere in India and overseas. ये नया एक्ट आया था. According to the religious beliefs of Hindu, crossing the sea was liable to destroy one caste and religion.
समझ आ गया मेरी बात? ये अकॉर्डिंग टू जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो बताया गया था। इसमें और भी चीजें थी, जैसे हिंदूज जो है दे कांट पुट टीका ऑन देयर हेड, ठीक है। एंड सिख्स जो है वो टर्बन नहीं अपने लगा सकते हैं, एंड जो आपके मुस्लिम्स हैं वो अपनी जो दाढ़ी वगैरह है वो नहीं रख सकते हैं। तो ये सारे इस टाइप के एक्ट आए कि अगर आपको मिलिट्री ज्वाइन करनी है तो आपको अपने रिलीजन को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें थी उस वाले एक्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट